जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप। सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं खुद दीपा बाफिला। सबसे पहले बात निगम चुनाव की। डबल निगम डबल घमासान। जी हां, रिजल्ट आ गया है। अब मेयर के लिए माथापच्ची जारी है। जयपुर हेरिटेज, कोटा दक्षिण में रोचक परिणाम निकलकर सामने आए हैं। डबल निगम डबल घमासान हम क्यों कह रहे हैं ये समझिए। रिजल्ट सामने है। अब मेयर के लिए माथापच्ची लगातार शुरू हो चुकी है। जयपुर हेरिटेज, कोटा दक्षिण में रोचक रिजल्ट निकलकर सामने आए हैं। दोनों जगह किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है। कोटा दक्षिण में बीजेपी कांग्रेस में मुकाबला टाई हो गया है। अब दोनों जगह निर्दलीय बनेंगे किंग मेकर। निर्दलियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। कांग्रेस ने जीते जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर, साथ ही साथ बीजेपी के खाते में जयपुर ग्रेटर और जोधपुर दक्षिण। तो लगातार अलग अलग हिस्सों से क्या स्थिति उभर कर सामने आ रही है वो समझिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है शहर की सरकार के लिए मतगणना रिजल्ट। और अब ये तस्वीर जो है वो साफ होती हुई दिखाई दे रही है। अलग अलग हिस्सों में किसने बाजी मारी है, कहां पर किसका वोट बनना तय है, कहां पर किसका मेयर बनेगा, वो ग्राउंड की रिपोर्ट, ग्राउंड के जो आंकड़े हैं आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। और चुनाव को लेकर लगातार घमासान की स्थिति बनी हुई है। मेयर को लेकर माथापच्ची भी शुरू हो गई है अलग अलग हिस्सों में। हालांकि जयपुर ग्रेटर में साफ तौर से बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया और जयपुर हेरिटेज के 100 वार्डों का परिणाम भी सामने है। 47 पर कांग्रेस है, 42 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। और इसी के साथ ही 11 सीटों पर निर्दलियों ने कब्जा किया है। यहाँ पर भी किंग मेकर की भूमिका में निर्दलीय दिखाई दे रहा है, क्योंकि 47 पर कांग्रेस है, 42 सीटों पर बीजेपी है और 11 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा है। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत हेरिटेज में मिलता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। और अब आगे की स्थिति निर्दलियों के इधर उधर जाने से बदल सकती है। ऐसे में किंग मेकर साबित होंगे निर्दलीय। अब जोर निर्दलियों को अपने पक्ष में करने की होगी। जयपुर ग्रेटर के 150 में से वार्ड का परिणाम भी सामने आया है। जयपुर ग्रेटर में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। यहाँ पर बीजेपी के लिए खुशखबरी है। 88 वार्डों में जीत मिली है बीजेपी को और साथ ही 49 में कांग्रेस से 13 सीटों पर निर्दलीय की जीत हुई है। और यहाँ पर अंतर बहुत ज्यादा है, इसलिए निर्दलीय भी कुछ खास असर डाल नहीं पाएंगे। 88 वार्डों में बीजेपी ने जीत हासिल की है, 49 में कांग्रेस है। कोशिश यहाँ पर भी कांग्रेस ने बहुत की थी, लेकिन बीजेपी के किले को ढहा नहीं पाई है कांग्रेस और साफ तौर से 88 वार्डों पर काबिज हो गई है भारतीय जनता पार्टी। और 49 में कांग्रेस विराजमान है, 13 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा है। जोधपुर की भी तस्वीर, 80 वार्डों का परिणाम आपके सामने है। अलग अलग हिस्सों से क्या तस्वीर है। जोधपुर उत्तर में कांग्रेस ने परचम लहराया है। उत्तर में कांग्रेस का दबदबा है। 53 वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, ये अच्छी खबर कांग्रेस के लिए है। 19 सीटों पर बीजेपी, 8 पर निर्दलियों ने जीत हासिल की है, 19 पर बीजेपी है, लेकिन यहाँ पर भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। दक्षिण की बात करते हैं। जोधपुर दक्षिण के 80 वार्डों का परिणाम क्या रहा वो भी आपके सामने है। जोधपुर दक्षिण में बीजेपी ने कब्जा अपना जमा लिया है। 43 वार्डों में बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। 29 पर कांग्रेस के प्रत्याशी काबिज हैं, 8 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं। और यहाँ पर भी कोशिश पूरी थी, टक्कर यहाँ पर भी जबरदस्त, लेकिन उसके बाद की क्या तस्वीर है वो आप समझिए। जोधपुर दक्षिण के जो परिणाम है वो साफ तौर से बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी ने कब्जा यहाँ पर किया है। और साथ ही साथ अब कोटा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है। कोटा उत्तर के 70 वार्डों का परिणाम आपको समझना होगा। उत्तर में कांग्रेस ने परचम लहराया है, कांग्रेस काबिज है और 70 में से 47 वार्डों में कांग्रेस की जीत हुई है। ये कोटा उत्तर की हम बात कर रहे हैं। 14 वार्डों में बीजेपी का कब्जा है और 9 में निर्दलियों की जीत हुई है। ये कोटा की तस्वीर है। कोटा उत्तर की अब आते हैं कोटा दक्षिण में। कोटा दक्षिण के 80 वार्डों का परिणाम भी आपके सामने है। कांग्रेस बीजेपी में कड़ा मुकाबला यहाँ पर हुआ था शुरुआत से, उसके बाद जो मुकाबला है वो टाई रहा। कांग्रेस और बीजेपी को 36 सीटें मिली है। यहाँ पर मैच जो है वो टाई हो चुका है एक तरीके से। मुकाबला जो कांटे की बनती हुई दिखाई दे रही थी अब टाई पर ही अटक गया है। 8 सीटों पर निर्दलियों ने कब्जा किया है। ऐसे में किंग मेकर साबित होंगे निर्दलीय कोटा में, क्योंकि यहाँ पर लगातार लड़ाई, सुबह से जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे थे या फिर जो आंकड़े हम आपको बता रहे थे उसमें दोनों ही पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला दिख रहा था। लेकिन अब कांग्रेस बीजेपी में मुकाबला टाई रहा। 36-36 का आंकड़ा दोनों के हिस्से में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 सीटों पर निर्दलीय का कब्जा है। अब यहाँ पर जो खेल बिगाड़ सकते हैं किसी भी पार्टी के लिए या फिर किसी पार्टी के लिए खेल जो बना सकते हैं, खेल को जिता सकते हैं, वो किंग मेकर ही हैं।
है। खुशबू, ओवर टू यू। बिल्कुल दीपा, तो डबल निगम डबल घमासान, लगभग तस्वीर जो है वो अब क्लियर हो गई है। अगर आप जयपुर हेरिटेज को छोड़ दें और कोटा दक्षिण को छोड़ दें तो सब कुछ क्लियर हो गया है कि कहां पर कौन बोर्ड बनाने जा रहा है। जो मसला है वो फंस रहा है जयपुर हेरिटेज में और साथ ही कोटा दक्षिण में। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर तस्वीर की बात की जाए ग्रेटर निगम की, जो जयपुर में रही, वहां पर क्लियर मैंडेट मिला बीजेपी को। बात अगर कोटा उत्तर की जाए तो यहां पर क्लियर मैंडेट मिला कांग्रेस को। साथ ही अगर जोधपुर उत्तर की भी बात की जाए तो यहां पर भी बिल्कुल क्लियरली कांग्रेस सामने आई। लेकिन बात अगर बीजेपी की जाए तो बीजेपी को भी जीत मिली है। तो चलिए अब अगर बात की जाए ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को समझाते हैं। सबसे पहले जयपुर हेरिटेज की बात करते हैं। बीजेपी 42, कांग्रेस 47 और जो अदर्स है वो 11। मतलब यहां पर आपको समझना होगा कि जो सबसे बड़ी भूमिका, मतलब किंग मेकर की भूमिका यहां निर्दलीय ही निभाने वाले हैं। और शायद यही वजह है कि जो मीटिंग्स के दौर है वो चल रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर लगातार मीटिंग चल रही है। जयपुर ग्रेटर, ये वो सीट जहां पर दावे लगातार किए जा रहे थे कि सेंधमारी कर ली जाएगी, बीजेपी को पछाड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा होना संभव हुआ नहीं। बीजेपी 88, बिल्कुल क्लियर मैंडेट मिला। बात अगर कांग्रेस की जाए तो 49 पर कांग्रेस रुकी और साथ ही अगर अदर्स की बात की जाए तो 13 पर आकर निर्दलीय यहां पर रुक गए। बात जोधपुर, जहां पर सबसे पहले क्लियर हुआ था मामला, जोधपुर उत्तर में 19 सीटों पर सिमट गई बीजेपी। यहां पर कांग्रेस को मिला क्लियर मैंडेट 53 सीटों के साथ, बिल्कुल क्लियरली यहां पर बोर्ड बनाने जा रही है जोधपुर। बात अगर निर्दलियों की करें तो 8 सीटों पर यहां पर निर्दलीय रुक गए। बात जोधपुर दक्षिण की करते हैं। यहां पर बीजेपी 43 सीटों के साथ बोर्ड बनाने वाली है। मतलब बात अगर कांग्रेस की यहां पर की जाए तो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं, लेकिन फिर भी 29 सीटों पर अपने आप को लाने में कामयाब जरूर हुई। बात निर्दलीय की जाए तो 8 पर आकर यहां पर निर्दलीय रुक गए। बात चलिए आगे करते हैं कोटा की। कोटा उत्तर, यहां पर बीजेपी 14 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस देखिए 47। जबरदस्त यहां पर जो मतदाता हैं उनका प्यार मिला है कांग्रेस को और कांग्रेस यहां पर बोर्ड बनाने जा रही है। जो अदर्स है वो पेच 9 पर यहां पर रुका हुआ है कोटा उत्तर में। और जो सबसे दिलचस्प आंकड़ा रहा है जयपुर हेरिटेज के बाद अगर कोई, तो वो रहा है कोटा दक्षिण का। इसके बाद हम आपको कोटा दक्षिण की तस्वीरें भी दिखाएंगे और वहां का भी आपको बताते हैं हाल। कोटा दक्षिण में बीजेपी 36 और कांग्रेस 36, मतलब यहां पर मामला टाई हो गया है। और सबसे बड़ी भूमिका अगर किंग मेकर की कोई निभाएगा यहां तो वो होंगे निर्दलीय 8। ये 8 जिसके साथ होंगे वो यहां पर बोर्ड बनाने जा रहा है। मतलब साफ है, 2 जगहों को अगर आप छोड़ दें, कोटा दक्षिण और जयपुर हेरिटेज, बाकी 4 जगहों पर मामला क्लियर है। 2 जगह पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस बोर्ड बनाने जा रही है। दीपा, ओवर टू यू। चलिए, बहुत शुक्रिया खुशबू आपका तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि अलग अलग जगहों में लगातार घमासान हमने देखा, लेकिन अब जो तस्वीर है वो साफ होती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से